कल के रोज़ जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त और एक्स कॉरपोरेटर रिजवान खान सर के घर के ऊपर जो हमला हुआ, हम मालेगांव के तमाम ही सोशल वर्करों की जानिब से उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम हमारी तरफ से, हमारे दोस्तों की तरफ से उसका विरोध करते हैं। मालेगांव शहर के अंदर जितने भी हम सोशल वर्कर हैं, 3 महीना पहले तकरीबन ये हमला मेरे ऊपर भी हुआ था। ये हमले का मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरीके से हमने जो आने वाले जो असम्बली इलेक्शन गए उसके अंदर हमने मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का साथ दिया और उनको भरपूर वोटों से मालेगांव शहर ने जिता के लाया। इस वजह से हमारे ऊपर हमला हुआ कि हम कभी कोई पार्टी में दूसरी पार्टी में थे, वो पार्टी छोड़कर हम आए और आने के बाद मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का हमने साथ दिया। अभी ये बड़ा सवाल है कि इससे पहले मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरे बाद हमारे दोस्त अमीन भाई के ऊपर हुआ, उसके बाद ओटे पहलवान पे, अज्जू अंसारी साहब पे और उसके बाद लास्ट में रिजवान सर के ऊपर ये हमला हुआ। ये बड़ी सोचने वाली बात है मालेगांव शहर वालों के लिए कि ठीक है, हम लोग मजबूत है, कहीं ना कहीं कानून की बातें हम लोग जानते हैं और कोई कंप्रोमाइज़ ना करते हुए हम लोगों ने मुलजिमीन को पाए तकमील तक उस केस को ले जाकर उन लोगों को जो भी 2-3 महीने की सज़ा मिली, हम लोगों ने उसके ऊपर डट कर और केस करके वो काम किया। चाहे मैं हो, आमीन भाई हो, रिजवान सर हो और ओटे पहलवान हो या अज्जू अंसारी हो। लेकिन यही काम अगर शहर के किसी गरीब के साथ होगा तो उस गरीब का क्या हाल होगा? वो गरीब तो सामने आने के लिए डरता है। मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते पूरा मालेगांव शहर हमको जानता है कि पूरे शहर के अंदर हमने इतने काम किए और रात बिरात हम लोगों को हाईवे पे डेड बॉडी उठाने जाना पड़ती है। सुईल हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी के ताल्लुक से बोलो, किसी के ऑपरेशन के ताल्लुक से बोलो या किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई केस हो जाए तो उसके ताल्लुक से हमको सुईल हॉस्पिटल जाना पड़ता है या और कोई भी सोशल काम के लिए हमको अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है। अभी हम लोगों के ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ हमले हो रहे हैं, तो मैं डिपार्टमेंट से इतनी गुजारिश करता हूँ कि ये हमले तो थमने का नाम नहीं ले रहे, तो आप लोग हम लोगों को कुछ भी करके हमारी सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें, या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ और हम लोगों के ऊपर ऐसे हमले होते रहे तो मजबूरन हम लोगों को इसके ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाना पड़ेगी और तहरीक इतनी शिद्दत से हम इंशाअल्लाह बढ़ा देंगे कि लॉ एंड ऑर्डर ऐसे भी ख़राब हो रहा है और वैसे भी ख़राब होगा। तो हम आप लोगों से, पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं, अभी रिजवान सर के मामले में जो डिपार्टमेंट ने इतना फास्ट काम किया है कि 24 घंटे में एक आरोपी जमा हुआ है, तो हम लोग आप लोगों से गुजारिश करते और मीडिया वालों से भी ख़ास तौर से गुजारिश करते कि आप लोग सच का साथ दें, आवाम तक हर बात को पहुँचाएँ और जो भी मसाइल रहे तो इंशाअल्लाह हम लोग आप लोगों को इसकी इत्तला करते रहेंगे। शुक्रिया।